हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राजेश चंद, मैं यूपी महाराजगंज जिले से बिलोंग करता हूं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसके विषय में थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम। जैसे गेहूं के बदले जूते, जूते के बदले सेव या नमक के बदले चाय। मतलब क्योंकि ये सिस्टम में बहुत दिक्कत थी। जैसे कोई आम के बदले सेव ना ले, तो फिर मुद्रा का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल होने लगे। पार्टीशन में से भारत में चमड़ी, टका, पाई, अठन्नी, चमन्नी, दमन्नी और रुपये के सिक्के चलते थे। मगर इन सिक्कों के भारी वजन से उनको लेकर इधर उधर जाने में बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था। इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हुए। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते ही हैं। 10,000 के बड़े बड़े नोट के शुरू होकर वॉलेट में भी आ जाते हैं। छोटे छोटे नोट होते हुए अब तो ज़्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं। आज से 5-6 साल पहले किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके किसी को पैसा भेजा जा सकता है। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे हर दुकान पे मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है, तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 में ही दुनिया शुरू हुई थी। शुरुआत में लोगों ने इसके बारे में नहीं पता था, मगर पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे ये सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर ये डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्या डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है, यानी कि जिसे आप नोट की तरह जेब में नहीं रख सकते। ये एक ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है। बिना किसी झंझट के आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, अब क्रिप्टो करेंसी का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे, मगर एक क्रिप्टो करेंसी किस बला का नाम है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, ये सीक्रेट होता है। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी से जो पैसा, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लेन देन करेंगे तो सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर होगा। क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 नाकामोतो नामक एक आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इस करेंसी नाम सबने कहीं ना कहीं सुना है। जी हाँ, बिटकॉइन। आज के डेट में इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है, आप मानोगे नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज बिटकॉइन से पेमेंट लेती हैं। अगर आपने 2009 में बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास बिना कुछ किए बैठे बिठाए करीब 16 लाख रुपए होते। 16 लाख रुपए होते। मगर आज इथेरियम, डॉजकॉइन, थेथर जैसे 19,000 क्रिप्टो करेंसी बन चुके हैं। इन क्रिप्टो करेंसी की खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप समझ गए, क्रिप्टो करेंसी एक तरह के एक ऐसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। अगर अगर हम इसे खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसे कोई कंट्रोल नहीं होगा। क्या? जी नहीं। ये खास बात है कि क्रिप्टो करेंसी की इसे कोई पार्टी जैसे बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती है, यानी कि डिसेंट्रलाइज होता है। पूरे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को जोड़ते हुए क्रिप्टो को ट्रांजैक्शन एक सीधे वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। क्रिप्टो करेंसी को पहले उतनी मान्यता नहीं थी। भारत में कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों से लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में इंडिया ने क्रिप्टो से बैन हटा दिया। यहाँ तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2020 में बजट में एक इतिहास रूल लॉन्च करने की बात कही। तो भारत की पहली डिजिटल करेंसी RBI द्वारा लॉन्च की गई है। तो करेंसी रुपयों के बराबर होती है और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंजर किया जा सकेगा। ना कि कमाल की बात है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितनी बड़ी है उतनी स्ट्रेंटिंग है। तो इनके बारे में जितना जानोगे उतना बेहतर रहेगा। तो हमारे कहने का अर्थ यही है कि आप लोग आइए, देखिए और सोचिए और समझिए, और सोचने समझने के बाद इसमें आप लोग बेहिचक होकर के वर्क कीजिए। आप डेफिनेटली कमाएंगे, प्रतिदिन का कमाएंगे। ये हमारा राजेश का आपसे वादा है। और देखिए, करने या ना करने की बात तो बात होती है, लेकिन सोचने और समझने की पहले सोच रखिए कि मुझे पाना क्या है, मुझे करना क्या है, मैं कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहता हूं। पहले ये सोचकर तो देखिए, आप खुद में खुद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करता हूं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ऑन कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक लोग समय से